वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप खुद की रिक्रूटमेंट एजेंसी किस प्रकार से खोल सकते हैं। इंडिया में बेरोज़गारों की संख्या इतनी अधिक है कि अगर 10 वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए कम से कम 10,000 बंदे फॉर्म भरते हैं। तो आप खुद की रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपको वो एजेंसी खोलना किस प्रकार से है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगे ताकि वो आपको मिल सके। तो अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कैंडिडेट्स का डाटा लेना ज़रूरी है, जिसके लिए आप naukri.com या sign.com पर एज आ रिक्रूटर ज्वाइन करके आप वहाँ पे मंथली EMI पर कैंडिडेट्स का डाटा परचेज कर सकते हैं। उसके बाद सुलेखा पर आप एज आ रिक्रूटर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपके पास कंपनी की रिक्वायरमेंट आने लगेगी कि हमारी कंपनी को कितने बंदों की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, स्पोर्ट्स कंपनी हो गई, यहाँ से आपको वहाँ पर अपनी फील्ड चुननी पड़ेगी कि आप किस तरीके का रिक्रूटमेंट आप लेना चाहते हैं, मतलब किस तरीके की कंपनी की जॉब आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो यहाँ से आपके पास रिक्वायरमेंट आने लगेगी कि हमको इतने बंदों की ज़रूरत है। और उधर जो आपने naukri.com पर जो आपने डाटा ख़रीदा है, वहाँ से आपको लड़कों का सारा डाटा मिल जाएगा कि उनका मतलब पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जो मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि हमको इस टाइप के इतने कैंडिडेट चाहिए। जैसे उसने मान लीजिए ऑटोमोबाइल कंपनी की रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ गई कि हमें अपनी कंपनी में प्रोडक्शन के लिए कम से कम 10 बंदों की ज़रूरत है। कंपनी ने आपके पास रिक्वायरमेंट भेज दिया। अब उन बंदों में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, उनके पास क्या परसेंटेज होने चाहिए, उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, आपको सब कुछ उनके रिज्यूम से मैच करना है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद आपको उनको कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेजना है। आप कैंडिडेट से फ़ीस मत चार्ज करिएगा। ठीक है, आप कैंडिडेट से फ़ीस मत चार्ज करिएगा, आप कंपनी से फ़ीस चार्ज करिएगा। आप कैंडिडेट से फ़ीस ना चार्ज करके आप कंपनी से फ़ीस चार्ज करिएगा, जिससे क्या होगा कि लड़के आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि लड़कों से चार्ज करती हैं, और अब लड़के क्या करते हैं कि वो मतलब कंपनी को, अगर जैसे आप उनके पास फ़ोन करेंगे कि मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस इतना लगेगा, तो वो बंदा क्या करेगा कि आपका फ़ोन काट देगा और मतलब वो इंटरव्यू के लिए ही नहीं जाएगा।
तो इसलिए आप ऐसा करिएगा कि आप कैंडिडेट से फ़ीस चार्ज मत करिएगा। आप कैंडिडेट्स को कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेजिएगा, बंदा वहाँ से सेलेक्ट होता है तो कंपनी आपको उसका बेनिफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे क्या हो जाएगा कि जब आप मतलब कैंडिडेट्स का रिज्यूम छांट कर बढ़िया कैंडिडेट्स को आप कंपनी में भेजते हैं और आपके द्वारा भेजे हुए कैंडिडेट्स का चयन कंपनी में हो जाता है तो कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। कंपनी भी आपके पास एक कंपनी खड़ी हो जाएगी इससे, क्योंकि उनके पास भविष्य में और भी तो रिक्वायरमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि अगर वहाँ पे 2 बंदे 3 बंदों का भी आपने सिलेक्शन करवा दिया, आपके द्वारा भेजे गए बंदों में से 2 या 3 बंदों का भी अगर सिलेक्शन वहाँ पे हो गया तो मंथली आपको कुछ नहीं तो 15,000 20,000 आपको उससे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप छोटे लेवल पे अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी शुरू कर सकते हैं, अपने ही घर से शुरू कर सकते हैं। आपको कोई स्टार्टिंग में कोई कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब धीरे धीरे आपकी कंपनी मतलब जब धीरे धीरे आप इस बिज़नेस में आप बढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद आप खुद की एक कंपनी जो है रिक्रूटमेंट कंपनी आप खोल लीजिएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप पैसा लगाकर अपना कंपनी खोलेंगे, हो सकता है कि आपकी कंपनी लॉस में चली जाए या ना चले, तो इससे आपको घाटा हो सकता है। इसलिए पहले आप काम घर से ही करिए, पहले आप कंपनी मत खोलिए। ठीक है, तो अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा कि कंपनी प्लेसमेंट एजेंसियां होती कितने प्रकार की हैं। उसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कितना चार्ज लगता है, कितना खर्चा बैठता है, ठीक है, क्या क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है, कहाँ कैसे हमको रजिस्ट्रेशन करना है, सारे प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।